तेजस्वी यादव आज अरवल जिले के कुर्था विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा कर रहे थे और उस जनसभा में बहुत कुछ बोला, लेकिन उसमें से हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि एक बात उन्होंने झूठ बोल दिया या फिर जानकारी के अभाव में उन्होंने ऐसा बोल दिया जो कि सच्चाई से कहीं ज्यादा परे है। और वो बात थी पेंशन योजना को लेकर के। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जो है कॉपी कर रही है पेंशन योजना, उनके द्वारा जो बढ़ाने का बात था उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है तो वो कॉपी कर रहे हैं। वो झूठ नहीं है। झूठ ये है कि उन्होंने कहा कि 2005 से लेकर के 2025 तक नीतीश कुमार ने पेंशन योजना का अमाउंट नहीं बढ़ाया। जब तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि वो बढ़ाएंगे तब उन्होंने बढ़ाया। तो इसमें झूठ सिर्फ इतना है कि 2005 से लेकर के 2025 तक अमाउंट जो पेंशन योजना था, ओल्ड एज पेंशन हो या फिर विडो पेंशन हो, वो नहीं बढ़ाया, ऐसा नहीं है, ये झूठ है। और बिहार सरकार ने 2-2 बार इसको बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है? और उससे भी एक और तथ्य है कि ये जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ये 1995 के 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था। यानी कि 1995 से लेकर के 2005 तक लालू यादव की सरकार थी या तो राबड़ी देवी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। तो 10 सालों के दौरान क्या ये सवाल पूछा नहीं जा सकता है आरजेडी के प्रशंसकों से कि 10 सालों में कितना अमाउंट बढ़ा था? सरकार इतना नकलची सरकार बा, 20 साल से एक लोग सोचले नहीं खल कि पेंशन बढ़ावे की जरूरत बा। 2005 से 400 अभी तक मिला था, कितना लोग के ना मिला था। जब तेजस्वी बिहार में घुमा तो हमको लगा कि रे भाई, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग का पेंशन, बगल का राज्य झारखंड में 1000 रुपया मिल रहा है, अब बिहार में हमने 400 रुपया मिला था। तो ये नहीं चलेगा। हमने की सरकार बनेगा तो 1500 रुपया पेंशन हम लोग बढ़ाने का काम बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। और हमार देखी तो सरकार अनाउंस कर लबा कि 1100। वाह रे भाई, बेमानियों ढंग से नहीं चेक कैला, कम से कम 1500 कर देता। अरे पेंशन देखो, अभी हम क्या बोल रहे थे, आई पेंशन हर साल हम लोग बढ़ाएंगे 200 रुपया। बढ़ना चाहिए ना हर साल 200 रुपया। महंगाई बढ़ेगा तो पेंशनों बढ़ेगी चाहिए, लेकिन इस सरकार अभी नहीं सोचा है। हो सके अभी सुन लेगा तो फिर बोल देगा। नकलची सरकार है। जब 1995 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तब उस समय केंद्र सरकार 50 रुपया देती थी और उसमें 25 रुपया राज्य सरकार ऐड करती थी, यानी कि 75 रुपया मिलता था। यानी कि 25 प्लस 50 75 रुपया, और यही अमाउंट चलता रहा आगे तक। 2007 में जाकर के इस अमाउंट को फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया कि 200 रुपया कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 100 रुपया स्टेट गवर्नमेंट देगी, यानी कि टोटल अमाउंट हो गया 300 रुपया। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी एनकरेज किया सभी स्टेट से कि आप चाहें तो इसको 400 रुपया भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हालांकि ज्यादातर राज्यों ने शुरुआती दौर में 300 रुपया ही दिया। तो 1995 में जब लॉन्च हुआ था तब 1/3 राज्य सरकार दे रही थी और 2/3 केंद्र सरकार दे रही थी। 2007 में फिर जब दोबारा बढ़ाया गया तो 1/3 राज्य सरकार दे रही थी, 2/3 केंद्र सरकार दे रही थी। उसके बाद फिर 2016 15-16 के बाद एक और हमने वीडियो बनाया है, आपको बताया है कि कैसे कैसे कब कब राज्यों ने कितना बढ़ाया है उसका अमाउंट। तो 15-16 के बाद 17 के बाद तेलंगाना हो, चाहे फिर तमिलनाडु हो, चाहे फिर आंध्र प्रदेश हो, इन सब, पंजाब हो, हरियाणा हो, इन सब राज्यों ने कुछ कुछ अमाउंट को बढ़ाया। और इसी समय बिहार की जो नीतीश कुमार की सरकार थी, उन्होंने भी अमाउंट को बढ़ाया। उन्होंने बढ़ाया ये कि एक तो जो राज्य सरकार के ऊपर बाउंडेशन था कि आप सिर्फ 100 रुपया दे सकते हैं, तो नीतीश कुमार ने उसको 100 की जगह 200 कर दिया, यानी कि 200 केंद्र सरकार, 200 राज्य सरकार, यानी कि अब हो गया 400 रुपया। लेकिन सिर्फ यही अमाउंट बढ़ना नहीं है, इससे भी ज्यादा ये हुआ
कि बहुत सारे राज्यों ने, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे फिर पंजाब हो, इन राज्यों ने अमाउंट को, किसी ने 800 रुपया बढ़ा दिया, किसी ने 700 बढ़ा दिया, किसी ने 1000 रुपये तक बढ़ा दिया था उसमें 2017, 18, 19 के दौरान। तो उसी समय नीतीश कुमार की सरकार ने भी इसको बढ़ाने का घोषणा किया, और एक तो 100 रुपया बढ़ाने का घोषणा किया, और उसके साथ साथ नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया, नीतीश कुमार की सरकार ने ये फैसला लिया कि चूंकि जो केंद्र सरकार की योजना थी वो सिर्फ बीपीएल के लिए थी, यानी कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रह रहे हैं उनके लिए थी। नीतीश कुमार ने फरवरी 2019 में ये घोषणा किया कि बिहार के अंदर ये जो पेंशन स्कीम है वो सिर्फ बीपीएल के लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि देश प्रदेश की सभी लोगों को, जो भी 60 साल के ऊपर की उम्र के हैं। उसमें भी होता था कि 80 साल के ऊपर वाले को 500 दिया जाता था, और 60 साल से लेकर के 79 साल तक के लोगों को 300 रुपया दिया जाता था। तो 19 में घोषणा के अनुसार सभी को फ्लैट 400 रुपया, और सिर्फ बीपीएल वाले को नहीं बल्कि सभी को। और इसका वीडियो पड़ा हुआ है 23 जुलाई 2019 को विधान परिषद के अंदर खड़ा होकर के, जब मदन मोहन झा कांग्रेस के नेता ने ये मांग किया कि इस अमाउंट को बढ़ाया जाए क्योंकि अन्य राज्यों में बढ़ाया गया है, तब उस समय नीतीश कुमार ने ये खड़ा होकर कहा था कि हम तो जो है वो बीपीएल ही नहीं सभी को दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। अब इसको ऐसे समझिए कि कितना बर्डन सरकार का बढ़ा था कि बिहार के अंदर बीपीएल कैटेगरी के लोगों के रहने वाले की जो संख्या टोटल है वो लगभग पूरी जनसंख्या का 36% है। यानी कि 64% जनसंख्या, 36% जो जनसंख्या जो बीपीएल में आते हैं और जो वृद्ध हैं, उनका जो पेंशन मिल रहा था उसमें 200 केंद्र सरकार, 200 राज्य सरकार दे रही थी। उसके ऊपर से जो बाकी का 64% जो कि बीपीएल में नहीं थे, उनको जो अमाउंट दिया जा रहा है वो उसके लिए मुख्यमंत्री पेंशन स्कीम लागू किया गया, और उसका टोटल अमाउंट राज्य सरकार ने दिया। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि सिर्फ बीपीएल को ही बिहार सरकार देती, तो वो 200 का जो अमाउंट था उसको बढ़ा करके 800 भी कर सकते थे, क्योंकि अमाउंट उतना ही लग गया। क्योंकि उन लोगों को 64% उन लोगों को दिया गया जिन लोगों को 1 रुपये भी बाकी राज्यों में नहीं मिलता था। तो ये एक अपनी पॉलिसी थी। कुछ राज्यों ने बीपीएल का ही पैसा बढ़ा दिया, और कुछ राज्यों ने, यानी कि बिहार जैसे राज्यों ने, सभी को फ्लैट रूप से दे दिया, और उसके बाद अभी जो बढ़ा है अमाउंट। तो यहाँ पे तेजस्वी यादव साफ सफेद झूठ बोल रहे हैं, या नहीं तो फिर वो जानकारी के अभाव में ये बात बोल रहे हैं। ये बात जरूर उठना चाहिए कि जब 2019 में नीतीश कुमार ये बोल चुके हैं कि ये नहीं बढ़ सकता है, तो फिर 5 साल अभी हुआ है, 6 साल हुआ है, एग्जैक्ट 6 साल हुआ है, तो एग्जैक्ट 6 साल के अंदर वो अमाउंट 400 से बढ़ा करके डायरेक्टली 1000 या 1100 रुपये कैसे कर दिया गया। जब उस समय पैसा नहीं था तो आज कैसे पैसा हो गया। और उन्होंने क्या क्या और आर्गूमेंट दिया था। उन्होंने कहा था नीतीश कुमार ने कि जो बिहार का 400 रुपया है उसकी वैल्यू तेलंगाना में या तमिलनाडु में 1000 रुपये से भी ज़्यादा है। और उसके ऊपर भी एक जो हमने वीडियो बनाया है वो भी आप जाके दे सकते हैं, पूरा उसमें डिबेट है, वहाँ पे जो भी कुछ हुआ था। तो इस तरह के जो भी पूरे चुनाव के दौरान जो भी फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के द्वारा कुछ बोला जाएगा, न्यूज़ हंटर बैठा हुआ है आपका चीरफाड़ करने के लिए। तो विपक्ष से, जदयू से ना डरिए, हमसे तो जरूर डरिए, क्योंकि हम तो छोड़ेंगे नहीं इस चुनाव भर। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।